ऐसे टाइप जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत कॉमन हैं, अक्सर हम में से जो है वो हर कोई तकरीबन इससे फेमिलियर होता है, और इन प्रैक्टिस भी फॉर इयर्स ये इन प्रैक्टिस है। ये ऐसे टाइप क्वेश्चंस में चूंकि आपने प्लानिंग करनी होती है, कई चीज़ें आपने उसमें देखनी होती हैं, तो वो एक बिग इशू होता है। मैनी टाइम्स आप उसको जब प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो आप उसको लिखते हैं, एडिट करते हैं, ये सब जो है। तो एक तो इसमें ये है जी कि ये सब बहुत कॉमन है। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, दीज आर वेरी कॉमन। और फिर इसमें यू नीड टू एक्सप्लेन इन डिटेल, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी नॉलेज है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन होता है और आपने उसको एक्सप्लेनिंग मैनर में, एक्सप्लेनेशन के मैनर में आपने उसको डील करना होता है। उसमें आप वन वर्ड आंसर नहीं दे सकते, उसमें आप शॉर्ट आंसर 1-2 लाइनों में भी नहीं दे सकते, रादर वो एक लंबा एक आंसर, आपको एक ऐसे टाइप जो आंसर है वो उसमें देना पड़ता है। फिर आपको क्रिटिकल एनालिसिस भी उसमें चाहिए होता है, बहुत सारी उसकी रिक्वायरमेंट्स हो जाती हैं ना, आपने उसको डिस्कस भी करना होता है, आपने उसका एनालिसिस भी करना होता है, आपने जो भी है, फॉर इंस्टेंस मैं कहूँ कि जी दुनिया की इकोनॉमिक कंडीशंस पे आप नोट लिखें, तो ये एक ऐसे टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें आप बहुत सारी चीज़ों को लाएंगे बीच में, उसकी रीजंस देंगे, उसकी आप पहले तो प्लानिंग करेंगे, उसके लिए एक लंबा आप एक्सप्लेनिंग करते हुए वो जाएंगे और सारी चीज़ें। फिर उसमें कॉज एंड इफेक्ट भी आप देखेंगे। अगर आप कहेंगे कि यहाँ की इकोनॉमी इज़ वेरी नाइस, तो आप उसकी रीजंस देंगे ना। इट्स नॉट इनफ कि मैं कह दूं कि जी बहुत अच्छी है, अनटिल आप उसकी रीजंस नहीं देते कि क्यों अच्छी है। अगर आप कहें कि नो दिस इज़ नॉट इट, ये तो बहुत ही माठी जा रही है इकोनॉमी, तो फिर आप उसकी रीजंस देंगे। फिर कंपेयरिंग एंड कंट्रास्ट में आ जाता है, ये भी चीज़ उसके अंदर आप देखते हैं। तो एक ये जो फिगर है आप देखिए, फिर इसके अंदर कितनी सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी प्लानिंग आ रही है, आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग आ रही है। ब्रेनस्टॉर्मिंग आप पता है ना क्या होती है, जब आप सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में कि आई नीड टू राइट डाउन अबाउट दिस थिंग, और आपका माइंड हर डायरेक्शन में जा रहा होता है, आगे पीछे, ये चीज़ ठीक है, ये लेके आऊँ, ये ना लेके आऊँ। आप उसके बारे में पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर आप लिखते हैं, ड्राफ्टिंग है, एडिटिंग है, और सो मेनी थिंग्स। यू सी इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर। जब आप ऐसे टाइप क्वेश्चंस अपने प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो वो उसके एक लंबा प्रोसीजर है ना, उसके लिए पीछे वो एग्जामिनेशन हॉल से पीछे भी उसके लिए बहुत तैयारी उसके लिए हो रही होती है, बाकियों के लिए भी हो रही होती है, लेकिन इसके लिए आपको स्पेसिफिक चाहिए होती है। तो इसमें फिर आप ये देखें कि उसमें एकेडमिक राइटिंग जो आपकी है ना, उसके रूल्स सब अप्लाई होते हैं। उसमें आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि आप ऐसे ही बस उल्टा सीधा लिख दें। अगर आप जो कुछ भी उल्टा सीधा लिखेंगे तो उसके आपके मार्क्स कटेंगे। उसमें ऑब्वियसली इंडेंटेशंस भी चाहिए हैं। फिर उसके पैराग्राफ, आपको पता है ना एकेडमिक राइटिंग में हर पैराग्राफ जो होता है उसका पैराग्राफ सेंटेंस होता है, जो कि इंट्रोडक्शन होता है कि आपका ये पैराग्राफ किस चीज़ के मुतालिक है, और आगे फिर उसकी एक्सप्लेनेशंस होती हैं, उसकी जो होती है रीजंस होती हैं, वो जो पीछे हमने बात की है पिछली स्लाइड में कि ये सारी जो है कॉज एंड इफेक्ट चल रहा है। अगर आपका पैराग्राफ कॉज एंड इफेक्ट से रिलेटेड है तो वो उससे रिलेटेड चलेगा, एक्सप्लेनेशन उसकी आप एग्जांपल्स देंगे, उसकी आप अगर आपको एनालिसिस कर रहे हैं तो वो पैराग्राफ में एनालिसिस चल रहा है, उसकी एग्जांपल्स देंगे। फिर उसके ऑब्वियसली यू नीड टू ऑर्गेनाइज, ऐसे नहीं कि एक इन्फॉर्मेशन इधर फेंकी हुई है, इधर फेंकी हुई है, नो, आपने उसको कंपाइल करके नीटली इकट्ठा करके शुरू कैसे करना है, एंड कैसे करना है, ये सारी चीज़ें उसमें साथ साथ चल रही होती हैं, पंक्चुएशन साथ चल रही होती हैं। और उसके बाद आपकी यस वो जो ये सारी चीज़ें पंक्चुएशन अभी मैंने कहा कि चलती है, और ये सारी चीज़ों को वो मार्क्स होते हैं। ऐसे टाइप क्वेश्चंस जो हैं उसके ये सारी चीज़ों को आपने ज़हन में रखना होता है। इनमें से आप किसी को भी ओमिट नहीं कर सकते। अगर आप एक चीज़ को भी ओमिट करेंगे, इट्स गोइंग टू अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ योर ऐसे टाइप आंसर।